हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट PYQs। तो यूपीएससी के जो PYQs हैं, ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ एन इनिशिएटिव फ्रॉम साइड ऑफ द इनसाइड आईएएस। तो बेसिकली उसमें क्या है कि जो PYQs हैं, होता है क्या है बेसिकली कि हम MCQs तो लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, PYQs डेली बेसिस पे उतना टैकल नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो को मैं कंटिन्यू लेके आऊँगा और इस वीडियो में क्या करूँगा, जो PYQs हैं, ठीक है, यूपीएससी के, ठीक है, तो उनको सिस्टमेटिक वे पे डेली के बेसिस पे डिस्कस किया जाएगा। डेली बेसिस पे 5-6 PYQs हम डिस्कस करेंगे और विद थॉरो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि डेली बेसिस पे हमारे जो MCQs हैं, दैट इज़ द PYQ हैं, वो बेसिकली वो हमारे टिप्स पे रहेंगे। ठीक है, और आपको पता है PYQs, नो सब्सटीट्यूट फॉर PYQs। तो PYQ का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट पेपर लगा लीजिए। सो PYQs आर समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे मैं 2 चीज़ करने का सोच रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द MCQs, जो कि इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस करंट अफेयर के, और स्टैटिक इंक्लूडेड। सो जो MCQs हैं वो डेली बेसिस के करंट अफेयर और स्टैटिक को इंक्लूड करके होंगे, और ये PYQ का इनिशिएटिव होगा। तो दो वीडियो आपको पक्का मिलेंगी, डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव दीज वीडियोस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस लेके आएँ और हमको थोड़ा सा इनकरेज हो। ठीक है ना, एंथुसियाज्म हमारा बरकरार रखें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी जैनिज्म। सो जैनिज्म के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, ये 2013 के CSE में आया हुआ था। ठीक है, इसका आपको आंसर मार्क करना है। क्लियर, रीड द क्वेश्चन। So the right answer to the given question is D. ठीक है, means all the statements are correct. So this question is regarding the जैन डॉक्ट्रिन, जो जैन धर्म है उसकी डॉक्ट्राइन है। ठीक है, यानी कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ द एनिलेशन ऑफ द कर्मा इज टू प्रैक्टिस द बिनांस। ठीक है, मतलब आपने पीड़ा से आपने जाना पड़ेगा, बिनांस से जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, एंड दैट इज द श्योरेस्ट वे फॉर द एनिलेशन ऑफ द कर्मा। ठीक है, सो दैट इज द वन राइट आंसर। नेक्स्ट इज द every object, even the smallest practice, has the particle has a soul. You know it very well. Okay, in the Jainism we put a lot of pressure on the soul. So we believe that everything has a soul around us. So whether it is a living organ, living organism, non-living organism, every type of the organism has a soul. ठीक है, next is the karma is the bane of the soul and must be ended. Yes, karma is the bane of the soul, यानी कि कर्मा जो है वो बेन ऑफ द सोल है। ठीक है, यानी कि वो करना ही पड़ेगा आपको फॉर द लिबरेशन, एंड इट मस्ट बी इंडेड। क्लियर, सो ऑल द आंसर्स आर द राइट। क्लियर, सो दिस इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज द जैन डॉक्ट्रिन? जैन डॉक्ट्रिन इज बेसिकली इट pressures or it gave the way for the liberation, and liberation of it is a path for the spiritual purity and the enlightenment. So liberation, it is the path of the spiritual purity and the enlightenment. ठीक है ना, अब बात करें थी आइडिया ऑफ द गॉड इन द जैनिज्म। सो बेसिकली दे डोंट रिप्रेजेंट और दे डोंट बिलीव इन फॉर्म ऑफ द रियल गॉड। ठीक है, तो वो बात करते थे कि बेसिकली जो गॉड है, ठीक है, वो क्या बात करते थे कि कोई सुपर नेचुरल गॉड नहीं है। दे ओनली टॉक अबाउट कि इफ़ यू आर द बीइंग एंड इफ़ यू डू द penance, if you're doing your karma, if you're doing very hard work, so after that you're going to develop some sort of qualities of the godlike. Clear, so the beliefs in the emphasis of the non-violence, first of all, self-control and the spiritual liberation. Clear, and they believe a lot on the individual responsibility. So it is just like if we are relying a lot on the god, so we going to or we tend to forget our own duties. ठीक है, so the Dan doctrine, it lays emphasis on the individual responsibility, that what are your own responsibility. Don't procrastinate things on the god. No, the god will help us, है ना. So you need to take the seat of your own life. Okay, take the handle of your own life by yourself. ठीक है ना, you need to be the driver of your own destiny. Next is the Jainists does not believe in the super creators or the rule of the universe, as I told you. So they don't believe that there's a god and all these things. Clear. Next is they talk about the soul, and the soul, they use the word jiva. They use the word jiva for the soul. ठीक है ना, and they talk about the possession of the infinite knowledge, perception and the bliss. ठीक है ना, so they talk about कि that the जो जीवा है, that is the soul.
सोल पॉजेस द इन्फिनाइट नॉलेज, सोल के पास इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनाइट परसेप्शन है एंड इन्फिनाइट ब्लिस है. सो दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट. ठीक है. नेक्स्ट दी बात करते हैं. सो दे जेनिज्म दे असिस्ट, ओके, दे असाइन द लाइफ टू इवन द नॉन लिविंग थिंग, एज आई टोल्ड यू, है ना. जेनिज्म क्या करते हैं? जेनिज्म द टू थिंग्स, लिविंग एंड द नॉन लिविंग, लिविंग एंड द नॉन लिविंग. सो दे असाइन द लाइफ टू बोथ ऑफ देम. ठीक है. एंड दे since the presence of the karmic matter in the souls, so they believe in the presence of the karmic matter in the soul, and this karmic matter causes the cycle of the birth and the death of all the conditions of the life, and soul must be freed from the karmic matter. So they talk about the presence of the karmic matter in the soul. So in the soul there's a karmic matter. Clear? Karmic matter means the karma and all that things. ठीक है ना. And this karmic matter है ना, this karmic matter will cause the life and death. ठीक है ना, type of thing. But the soul will be liberated. ठीक है ना. सोल इज अपार्ट फ्रॉम दीज कार्मिक मैटर एंड अपार्ट फ्रॉम द जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है ना, टाइप ऑफ काइंड ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट इज द इन्फ्लक्स और द इन्फ्लो ऑफ द कार्मिक मैटर इनटू द सोल मस्ट बी स्टॉप्ड बाय द कल्टिवेशन द प्योर थॉट्स. ठीक है ना. तो जो भी कार्मिक मैटर है, ठीक है, कार्मिक मैटर है तो जो सोल में अंदर आएगा तो उसको स्टॉप कर सकते हैं बाय द प्योर थॉट. ठीक है ना. मतलब आपने क्या करना है, आपने प्योर थॉट करने हैं, साल्वेशन करना है, साल्वेशन आपको अचीव होगा. ठीक है ना. पिनांस करना है सर. तो सो प्योर थॉट शुड बी देयर, एक्शन शुड बी देयर, एंड एग्जिस्टिंग द कार्मिक मैटर मस्ट बी कंज्यूम्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजियस ऑस्टेरिटीज. ठीक है. सो यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, है ना, एंड यू नीड टू बी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजियस ऑस्टेरिटी. मतलब बेसिकली सबसे दूर रहना है ना, मीन्स जो भी वर्ल्डली प्लीजर्स हैं. सो यू शुड बी अवे फ्रॉम आउट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से टेंट्स हैं. ठीक है. टेनेंट्स हैं ऑफ द जेनिज्म. ठीक है. यानी कि उसकी जो ब्रांचेस है उसके बारे में बात की जाए. सो बेसिकली इट एम्स ऑन द लिबरेशन, ओके, लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड विदाउट एनी स्पिरिचुअल. ठीक है ना. सॉरी, विदाउट एनी रिचुअल. सो वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनी यज्ञ एंड ऑल दैट थिंग्स. ठीक है ना. सो हाउ देन द अटेनमेंट ऑफ द लिबरेशन विल बी अचीव्ड. So attainment of the liberation will be achieved by the three jewels known as the three ratna. That is right faith, right knowledge, and the right action. Right faith is also known as the Samyak Darshan. Right knowledge is also known as Samyak Jana, and right action is known as the Samyak Charita. ठीक है. तो Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Jana, and the Samyak Charita. So these are the three jewels or the three ratna of the Jainism. This comes under the tent of the Jainism. फिर बात करते हैं there are 5 doctrine of the Jainism. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड द ब्रह्मचर्य. अहिंसा मीन्स नॉट इंजरीज टू द लिविंग बीइंग. सत्य है ना, डोंट स्पीक लाइज. अस्तेय, अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना. अपरिग्रह इज डू नॉट एक्वायर एनी प्रॉपर्टी. ठीक है. सो दे आर अगेंस्ट द पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. एंड द ब्रह्मचर्य मीन्स द ऑब्सर्व कॉन्टिनेंस, यानी यू नीड टू बी अवे फ्रॉम द सेक्शुअल एक्टिविटीज. ठीक है ना. नेक्स्ट इज दी some words are there that you need to understand is it's like the निरंजना. निरंजना इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्मा. ठीक है ना. बॉन्डेज आपको पता ही है, इट इज़ द बंधन, बॉन्डेज ऑफ द सोल इन द कर्मा. नेक्स्ट इज द संवरा. इट इज़ द इम्पेडिमेंट इन द फ्लो ऑफ द कर्मा. संवरा इन द इम्पेडिमेंट. ठीक है ना. व्हाट इज द हर्डल इन द फ्लो ऑफ द कर्मा. तो हर्डल क्या है, इम्पेडिमेंट क्या है. नेक्स्ट इज द असर्व. इट इज़ द फ्लो ऑफ द कर्मा. कर्मा कैसे फ्लो कर रहा है ये. ठीक है. नेक्स्ट आप बात करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. बाकी सारी जो चीज़ें हैं पता ही होनी चाहिए. दे आर द 9 तत्वाज ऑफ द जैन मेटाफिजिक्स. ठीक है. पाप पुण्य यू नो इट वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स. So talking about the right answer, so A is the right answer. First of all, there will be Mahadev Hills, then the Maikal Hills, and then the Garajat Hills. Mahadev, Maikal, and Garajat Hills. These are the sequence of the hills. ठीक है. सो ये एनडीए में भी आया हुआ है 2007 में. तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द विंध्याच माउंटेन. तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक विंध्यास माउंटेन रेंज है. सो दिस इज द विंध्यास माउंटेन रेंज. विंध्यास के नीचे आती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज. ठीक है. और इनके बीच में नर्मदा फ्लो कर रही है. नर्मदा इज फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है ना. इट इज़ द फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है ना. और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये यहाँ पर तापी रिवर फ्लो कर रही है. तो टॉकिंग अबाउट दी महादेव हिल्स. सो महादेव हिल्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज. सो महादेव हिल्स क्या है, इट इज़ द
पार्ट ऑफ द सतपुरा हिल्स। किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सतपुरा हिल्स, और सतपुरा हिल्स के भी नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है। महादेव हिल्स इट इज़ इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सतपुरा हिल्स, ठीक है ना। और ये सेपरेट करता है द बेसिंग ऑफ द नर्मदा रिवर नॉर्थ फ्रॉम द वेनगंगा एंड दी वर्धा रिवर, एंड वेनगंगा एंड वर्धा रिवर दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू शो यू अ मैप, ठीक है। इस मैप में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी रेंज है? महादेव, मैकाल और गरजत, ठीक है। तो महादेव, मैकाल और गरजत, तो ये हमारी महादेव हिल हो गई, ठीक है। देन ये मैकाल हो गई, और उसके बाद ये हो गई अपनी गरजत, ठीक है। तो महादेव क्या है? ये विंध्यास है, दिस इज द विंध्या रेंज, ठीक है। ये है हमारी नीचे सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज के जो सबसे नॉर्थ में है ये महादेव हिल्स है, सबसे नॉर्थ में, ठीक है। और ये नर्मदा जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट नर्मदा फ्लो करेगी, ठीक है। ये हो गया। गरहजत हिल्स की बात किया जाए तो ये क्या हिल्स? ये उड़ीसा का पार्ट है। तो उड़ीसा की जो लॉन्गेस्ट हिल के अंतर्गत आती है, ये अलॉन्ग द कोस्टल एरिया फ्लो करेगी, ठीक है। उड़ीसा की लॉन्गेस्ट हिल है अलॉन्ग द कोस्टल एरिया, ठीक है। बहुत सारी रेंजेस हैं, ये मैप आप देख लिए, ठीक है, काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए अगर, सो दिस इज इट। फिर अगर बात की जाए महादेव हिल्स की, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है? साउथ इनटू द डेक्कन प्लेटू, तो स्लोप ही है थोड़ा सा टुवर्ड्स द डेक्कन प्लेटू, ठीक है ना। एंड टाइप ऑफ द अगर बात की जाए वेजिटेशन, सो और द एटमॉस्फेयर इज अ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज द मैकाल हिल्स। मैकाल कहाँ पे देखी हमने? महादेव के बगल में ये मैकाल है, ठीक है, मैकाल हिल्स। सो मैकाल हिल्स क्या है? दीज आर द रेंज ऑफ द हिल्स। ऑब्वियसली एक हिल नहीं है इन द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़, एंड इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा, ओके। महादेव क्या था? महादेव वॉज द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सतपुरा के नॉर्थ में है, बट इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैकाल इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा। एंड हाँ, दैट गरजत इज नॉट द पार्ट ऑफ द सतपुरा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सतपुरा, ठीक है। सो इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा, ठीक है, इन दी कवर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट इज वन thing that you need to understand regarding the Maikal Hills, there are two tribal people that lives here is the Baiga and the Gonds. So Baiga and Gonds है ना, because Gonds क्या होता है? Gonds are very famous tribe of the MP, you know it very well, ठीक है। Gonds are the very famous tribe of the MP. So Baiga and Gonds, they are the people or they are the tribe of the Maikal Hills, ठीक है। Next is the Maikal Hill, it is the densely forested, ठीक है, and there are several rivers of the streams flowing here, including the Narmada and the Venganga river. Next is the गजत हिल्स, जिसके बारे में बताया था अभी, ठीक है ना, ये यहाँ पर उड़ीसा के कोस्ट में। सो गजत हिल क्या है? इट इज़ द माउंटेन रेंज, ठीक है ना, और फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ द लो लाइंग हिल्स। सो गजत हिल इट इज़ द लो लाइंग हिल्स, ठीक है, लो लाइंग हिल्स, प्लेटू एंड द ridges and the meadows. So basically what you need to understand from regarding the Gajat Hills is that it is found in the Utkal plains in the Odisha, in the Chotanagpur regions, ठीक है, and in the regions of the Jharkhand and the Chhattisgarh plains, ठीक है, and it is also known as the Odisha Highlands, okay. It is stretched from the north east to the south west, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ऐसे ही स्ट्रेच करेगी उड़ीसा के कोस्ट में, ठीक है। एंड इट इज़ द 382 किलोमीटर्स लॉन्ग इन द Odisha coast, and hence it is known as the Odisha Highland. इसको गजत हिल्स को उड़ीसा हाईलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में ये है, ठीक है, हेंस इट इज नोन एज दी उड़ीसा हाईलैंड्स। तो ये जो मैप है, दिस मैप इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस मैप फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ऑफ द विजार्ड आईएएस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Which of the following is not the part of the Article 51 of the Constitution of India? So talking about the right answer of the given question is C. That is the C is not the part of the Article 51 of the Constitution of India. So talking about the Article 51 or talking about the DPSP is given from the Article 36 to 51. ठीक है, 36 to 51 DPSP is given. So these are the directive principles of state and policy that what a state should do for the welfare of the larger public. Now next is 51A. This is the fundamental duties.
तो 51A इज द फंडामेंटल ड्यूटीज स्टूडेंट्स इन कमेटी, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, बट 36 to 51 इज द DPSP, ठीक है ना। सो टॉकिंग अबाउट DPSP, the lot more things in the DPSP. It is the promotion of the international peace and security. Yeah, this is there. And maintenance of the just and the honorable relations between the state है neighbor states हैं, उसके साथ हमें just and honorable relations establish करने हैं. Next is the use of the UN peacekeeping forces for the resolution of the international disputes. So this is not wrong answer. This is the wrong answer. So UN peacekeeping forces for the resolution of international dispute. This is nothing to relate with the DPSP. Next is the encourage the settlement of the international disputes by the arbitration. Yeah, this is quite correct. So if there's an issue going on in the international platform or international stage, so that could be resolved by the arbitration. So this is also D is the right answer. D is the right answer. Okay, and I want to show you, and you can also see my community section of the YouTube channel. तो वहाँ पर क्या है, मैंने कई सारी इन मॉर्निंग्स और कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर करता हूँ. सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, है ना. दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस मच, ठीक है ना. तो ये क्या हुआ है, ये दिस इज द वे टू रिमेंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ गिवन इन द पार्ट 4A, दैट इज 51A, उसको रिमेंबर करने की ये एक वे है. दैट इज इंडियाज़ प्राइड. सो फ्रॉम द इंडियाज़ प्राइड यू कैन रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़. हैंस इसी तरह से द लॉट मोर निमोनिक्स आर देयर, ठीक है ना, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. फिर अगर बात किया जाए क्वेश्चंस की, सो बेसिकली यहाँ पर क्या बात करें, DPSP के बारे में बात किया जाएगा. सबसे पहले बात कर जाएगा कि 36 से 51A है, 51 तक. 51A नहीं, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं, ठीक है. इट इज़ अ यूनिक फीचर. ये क्या है, DPSP क्या है, DPSP इट इज़ अ यूनिक फीचर दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जस्ट एंड द इक्विटेबल सोसाइटी, ठीक है. सो बाय द हेल्प ऑफ द DPSP व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द जस्ट एंड द इक्विटेबल सोसाइटी, एंड it is the ideas, or it embodies the ideas of the social and economic democracy. Now this is something very important. This is something very important, that DPSP is something which gives the idea, or which embodies the idea of the social and economic democracy. So if you want to establish the social and economic democracy in India, so these principles of the social and economic democracy, this principle of the DPSP will be very helping hand, or will be used, we are going to use them for the establishment of the social and economic democracy, ठीक है ना. Now they are served as the compass for the governance of the country. Obviously how the function of the government will be going to be organized, or how the state should run, okay, how the policy should be formulated. These all are the instructions that are given. So it is just like a mirror, okay, for the policy formation of the government. So if government want to formulate a policy, so they should have the insight, or they should always bear this thing in the mind, that what instruction we have got, okay, regarding the formation of the policy in the DPSP, ठीक है. As I told you, it is from the article 36 to 51A in the part 4, and fundamental duties, they are there in the part 4A and 51A, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कि फंडामेंटल आर्टिकल 51A शैल मेक्स द एवरी एफर्ट. तो कई सारी चीज़ें लिखी हैं जो यहाँ पे दी गई हैं. 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया था, एंड वी हैव एडेड सम मोर थिंग्स जस्ट लाइक द 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द environment. So for the improvement of the environment we have also got this thing clear. Next thing is talking about, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐड किया गया था, एंड देन वी हैव एडेड सेक्शन 2 इन द आर्टिकल 38, ठीक है ना. इसमें बात करते हैं द मिनिमम इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड एलिमिनेशन ऑफ द इनइक्वालिटी. सो टाइम टू टाइम पे कई सारी चीज़ों को ऐड किया गया है. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. 86 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या बताया गया, वी हैव चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45. We have changed the subject matter of the article 45, and we have added the article 21A, that is the right to education, as the fundamental right. Okay, article 20A if we have added. And one more thing, 97th amendment act 2011, in which we have added the 43B. Okay, this is regarding the cooperative societies. Clear? So this is something that you need to understand. So what is the characteristics of the DPSP? It is the socio-economic conditions under which the citizens lead a good life. Okay, and it establishes a social and economic state, or social and economic democracy is established by the DPSP. Clear?
and it is they are the positive duties of the state. Fundamental right are what? Fundamental rights are the negative. They have the negative they have the negative externalities on the states. But DPSP, okay, the directive principle of the state and policy, they are the पॉजिटिव ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट. ठीक है, इंडिया प्राइड यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ से आप याद कर सकते हो. इंडिया प्राइड में INDIA, इंडिया प्राइड से यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट आर गिवन इन द पार्ट 4 आर्टिकल 51A. ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. देयर इज अ assertion and there is a reason. You need to identify which one is the correct and why. So the right answer of the given question is D. That is the A is false and the R is true. A is false and R is true. देखिए क्वेश्चन को assertion is the British sovereignty continued to exist in free India. British sovereignty continued to exist in free India. This is a wrong statement. First of all, you need to understand the meaning of the word sovereign. Sovereign or sovereignty. ठीक है, sovereign और sovereignty. ठीक है, sovereignty. What is the meaning of sovereignty? Sovereignty का मतलब होता है that you are independent, so there is no external force acting on you. Okay, you are independent, you are the man of your own will. Clear? So the question is essentially says that British sovereignty continued to exist in free India. This is incorrect. Next reason is saying the British sovereign appointed the last Governor General of the Free India. Now this statement is correct that British sovereign appointed the last Governor General of the Free India, that is the Mountbatten. ठीक है, so this is now don't confuse it with the Sri Rajgopalachari. ठीक है, Sri Rajgopalachari, he is the something different. ठीक है, वो अलग है. ठीक है, so right answer is the D, that is the A is false and the R is true. So talking about, so basically सबसे पहले बात क्या हुआ था, अगर बात किया जाए दी वाई हाउ, जो हमारा 14 अगस्त है उसको हमने 15 अगस्त है कैसे हमने उसको इंडिपेंडेंस डे के लिए चूज़ किया हुआ था. सबसे पहले बात किया जाता है, देखो जो इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, या उसकी बात किया जाए तो 30 जून को 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है, उसको पावर ट्रांसफ़र के लिए पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया था, बट इट वॉज सेड दैट इट विल टेक टाइम. ठीक है, सो इसलिए उस डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया गया. देन वी हैव केम विद द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल. We came with the India Independence Bill. So this was introduced in the British House of the Commons on the July 4, 1947. ठीक है ना. And after the review, जो Mountbatten, the bill gave 15 August as the date of the independence for the both of the countries. Clear? Next is the British sovereignty. So British sovereignty on the date of the 15 August 1947 itself, the sovereignty of the British has ended. So British sovereignty was ceased to exist after this date of the 15th of August 1947. But on the request of the British sovereign appointed the last Governor General of the Lord Mountbatten. ठीक है ना. सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि ब्रिटिश सॉवरेंटी से, क्राउन से, कि आप क्या करिए, जो लास्ट गवर्नर जनरल है ऑफ द फ्री इंडिया जो कि हैं माउंटबेटन, आप उनको अपॉइंट कर दीजिए. तो माउंटबेटन वॉज देयर आफ्टर इवन द इंडिपेंडेंस. माउंटबेटन वॉज देयर, वहाँ पर थे और सारी जो चीज़ें थी उसको संभाले. सो द ब्रिटिश sovereign appointed the last governor general of the free India, that you need to understand. So the last governor general of the free India was the Lord Mountbatten, was indeed appointed by the King George VI. So King George VI was the person who appointed Lord Mountbatten. ठीक है ना. Then the British monarch. इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए. Now talking about this is important question from the economy. Consider the following statement regarding the production possibility frontier. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ए. ठीक है, क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है. पहले इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इकोनॉमी हैज सैक्रिफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ द वन कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कम्युनिटी. क्या कह रहा है, तो एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी. अगर आपको क्या बढ़ाना है, अगर आपको ए का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जितना ए का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो किस कॉस्ट पे बढ़ेगा,
आप बी का रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो ए में, हैंस जो बी की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और ए की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटीज़, ठीक है, तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सम प्रोडक्शन ऑफ द अदर कम्युनिटीज़. इकोनॉमी हैज़ टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी, इसको कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कम्युनिटी, इसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट इज अ पीपीएफ. पीपीएफ पीपीएफ पीएफ होता है, आपको पता है पीपीएफ. सो इट इज़ अ कर्व. एक कर्व होता है, कर्व मैं दिखा दूँ आपको. सो दिस इज द कर्व. ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ द कार प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस. तो जैसे जैसे कार की जो क्वांटिटी हम कम करेंगे तो कंप्यूटर की जो क्वांटिटी होगी बढ़ती रहेगी. कार की क्वांटिटी और कम कर रहे हैं, कंप्यूटर की क्वांटिटी, ये कंप्यूटर क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी कंप्यूटर की है, ये कार की है. तो जैसे जैसे हम और कम कर रहे हैं और बढ़ रही है. ठीक है, या और कम किया मैंने कार की, कंप्यूटर और बढ़ गए, और कम किया कार की, कंप्यूटर और बढ़ गए. या इसका उल्टा ले लो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, यानी जैसे जैसे कंप्यूटर की क्वांटिटी कम हो रही है, कार की बढ़ रही है. गेटिंग अ पॉइंट. इसको बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं पीपीएफ, दैट इज द प्रोडक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है, सो ये क्या होता है, ये दैट इज अ कर्व रिलेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़. ठीक है, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो यानी कि दोनों जो कम्युनिटी होंगे उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द वन कम्युनिटी में इंक्रीज ओनली इफ द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कम्युनिटी डिक्रीज. ठीक है, तो एक कम्युनिटी के, नॉट कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स आइटम. तो एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा ओनली इफ दूसरे का डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज द रीजन. तो ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है ऑन डिसाइडिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, कि किस कंपनी का बेसिकली प्रोडक्शन कैसा होने वाला है, ये बात करते हैं. ठीक है ना. अगर अबव द कर्व है, ये बताएगी क्या, इम्पॉसिबल सिनेरियोज अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ये बताती है बेसिकली कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ों के बारे में बताती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताती है. ठीक है ना, कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि अगर आपने बेसिकली फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो तो किस कॉस्ट पे कर रहे हो, घर पे खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये दिस इज, या सॉरी, आप किस कॉस्ट पे कर रहे हो, आपने अपनी जॉब छोड़ दी, आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो वो छोड़ दिए, आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट यू हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ वन थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए. एंड इट हैज़ वेरी क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी, एंड इट ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेट द नेशंस इकोनॉमी. ओके, एंड हैज़ रीच द हाईएस्ट लेवल इन द एफिशिएंसी पॉसिबल. सो डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी एफिशिएंसी पर पहुँच चुकी है. ठीक है, तो ये बेसिकली बात कर चुका मैं कि जो प्रोडक्शन का ऑफ द टू कमोडिटीज़ का ग्राफ को क्या करती है, ये प्लॉट करती है. सिंपल सी बात है. क्लियर. सो दिस इज इट. ये हमने बेसिकली जितने भी एमसीक्यूज थे ऑफ द यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स दैट आर कनेक्टेड बाय द यूपीएससी ओनली, ठीक है, वो उसको हमने डिस्कस किया है. और ये डेली इनिशिएटिव्स है, ये दोनों वीडियो, दैट इज डेली एमसीक्यू करंट अफेयर इंक्लूडिंग स्टैटिक, वो वाला वीडियो, एंड ये वीडियो जिसमें पीवाईक्यू से डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस वीडियो ऑन डेली बेसिस. तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ग्लैड टू हैव योर वैल्यूबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, दिस इज मोहित. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत.